अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है गूगल एड्स में, हम लोग एक्चुअली गूगल एड्स के इस कोर्स में गूगल एड्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना सीख रहे हैं। ठीक है, हम इस कोर्स में जो चीजें कवर करेंगे वो गूगल एड्स कैंपेन्स की टाइप्स हैं। और उन टाइप्स में जैसे अगर मैं सर्च एड अगर रन करती हूँ, तो मैंने फर्स्ट है आपको सर्च एड पे काफी डिटेल में उसकी ऑप्टिमाइजेशन बताई थी कि उनको आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। आप जैसा सर्च एड लगा रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट के लिए, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी जिस भी तरह की आपको कन्वर्जन चाहिए, हो सकता है बहुत से और लोगों की ऑफर्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम हो, नॉट ओनली इन योर रीजन। ठीक है, सो इफ यू आर रनिंग एन एड लाइक इन अ कंट्री वेयर लाइक अमेरिका, ठीक है, या यूके, जहाँ पर लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट पर पिच कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू टू आउटस्टैंड। ठीक है, आप गूगल के एटलीस्ट फर्स्ट पेज पर कैसे रैंक करेंगे, कैसे आएंगे, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। और वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज सर्च एड हर बिजनेस का बेस है, हर बंदा लगा रहा है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप अपने सर्च एड्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। yesterday we talked about शॉपिंग एड्स। अच्छा, अब शॉपिंग एड्स में जो आपको मैंने बताया कि हमें पहले गूगल मर्चेंट सेंटर चाहिए, वहां पर हम अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे और हम सिर्फ वहां पर सेल क्या कर सकते हैं, वो इसीलिए है शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट के एड्स हैं और वो जस्ट फिजिकल प्रोडक्ट के हैं। और उसमें आप इवन अपना फिजिकल स्टोर जो है उस पर जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको भी आप उस पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यस्टरडे क्लास में कोई मतलब कोई भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था एंड दैट वाज क्वाइट सैड यू कैन से। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मर्चेंट सेंटर पे रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या फिर अगर हम प्रोडक्ट ऐड लगा रहे हैं, हमने तो अपनी प्रोडक्ट का टाइटल भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दी, लेकिन हो सकता है कि 10,000 और बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। जैसे हनी ले लें, तो हो सकता है कि यूएस जैसे कंट्री में या फिर यूएई जैसे कंट्री में भी हो सकता है कि 10,000 मजीद बिजनेसेस जो हैं वो उनको हनी को ही एडवर्टाइज कर रहे हो। तो हम कैसे वो जो सामने 8-9 प्रोडक्ट्स के एड शो होंगे, हम कैसे उस लाइन में आ सकते हैं। नोबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड पीपल आस्क मी अबाउट कि हम कौन सी स्किल लर्न करें to be a freelancer. People ask me how to, like, they ask me about tag manager, they ask me किस business के लिए कौन सी campaign suitable है and all that. जस्ट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब जिस चीज को मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस कैंपेन को अच्छे से सीख लेंगे, बहुत सी और हैसल से आप बच जाएंगे। वाई? बिकॉज अगर आप 3-4 कैंपेन्स को भी अच्छा सीख लेते हैं तो उनको मिक्सअप आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, यू नीड नॉट टू लर्न एवरीथिंग ऑन गूगल एड्स because you cannot learn everything on Google Ads within a few days or weeks or months. It takes time, it takes experience. What I am trying to tell you is कि हम स्टार्ट कैसे ले सकते हैं और उस स्टार्ट को इतना स्टेबल कैसे बना सकते हैं कि हमारा क्लाइंट हमारे साथ रहे, यानी उसकी कन्वर्जन आती रहे और वो हमारे साथ रहे, और इन द वे हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे एंड डिफरेंट चीजें साथ साथ लर्न करते रहेंगे ऑफ कोर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्प्ले कैंपेन्स है। अच्छा, डिस्प्ले कैंपेन की मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स ओपन की हैं। अब डिस्प्ले कैंपेन एक्चुअली जिससे आपको वर्ड डिस्प्ले बता रहा है, यू आर गोइंग टू डिस्प्ले what you are going to display. You are going to display that you are a solution of some problem. ठीक है, कि ये डिस्प्ले एड की एक एग्जांपल है हमारे सामने। ठीक है, ओके, हमारा जो डिस्प्ले एड है, मैं बता रही थी कि वो उसमें हुक क्या है, हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट का इमेज है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्विंग इमेज होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसमें हम अपनी प्रोडक्ट की शोकेस करें, हम किसी का पेन पॉइंट भी शोकेस कर सकते हैं और हम फिर उस पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ओके वी हैव द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब ये हमने कैसे लिखना है और कैसे इसे पोर्ट्रे करना है, दैट कैन अ ग्राफिक डिजाइनर डू दैट जॉब फॉर यू, और you can ask him to do it in a unique way. Well, here is a very common ad, a very common display ad.
अच्छा, अब ये है मैं बता रही थी कि अगर मेरे पास एक डाइट सप्लीमेंट है जो डाइटिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जब डिस्प्ले ऐड बनाऊंगी तो मेरा डिस्प्ले ऐड जो है वो गूगल जो है वो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स पे रन करेगा एज अ बैनर, ठीक है, या फिर वेबसाइट पर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम में, कहीं भी। तो मुझे अपने जो एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, इमेजेस हैं, वो डिफरेंट साइजेस में गूगल डिमांड करेगा कि डिफरेंट साइजेस में मुझे दे। सो व्हेन यू विल गो टू मेक डिस्प्ले एड, यू विल सी द अपॉर्चुनिटी, यू विल सी कि आप उन सब डिजाइन में, उस सब साइजेस में गूगल को अपनी जो प्रोडक्ट, जो आपके इमेजेस हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अब इस एड में मुझे प्रोडक्ट नजर आ रही है, मुझे हील्स नहीं चाहिए, मुझे शूज। अच्छा ठीक है, इस एड में देखिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पर, इसमें ना डिफरेंट, ये देखिए कहीं पर आपका जो प्रोडक्ट डिस्प्ले एड है वो बैनर होगा, ठीक है, कभी साइड पर होगा, बॉटम पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे, राइट पे, किसी भी साइड पे। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे एड्स आते हैं, राइट, इमेजेस में। अच्छा, मैं इस एड की बात कर रही थी। ये एड, इसमें प्रोडक्ट है हमारे सामने, ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, बट व्हेन आई सी द एड, इस पे कुछ लाइनें, कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, जस्ट वो बोल्ड है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं लिखी हुई है। वी हैव गुड क्वालिटी, हमारी मतलब एनीथिंग एनीथिंग, नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ऑफर, दे हैव समथिंग टू ऑफर एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू ऑफर दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो ये जस्ट ऑफर बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसने पहले ही लिखा है 60% ऑफ, दैट विल कैच माय अटेंशन, ओके, दे हैव समथिंग 60% ऑफ। इफ आई नो देयर नेम ऑलरेडी, if I know their name already and I know it's a good brand or something like that, so I will say okay, if I don't need this product but I wanted this product, तो ये जो 60% ऑफ है वो मेरी उस वांट को नीड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने फ्री शिपिंग को भी हाईलाइट किया है, और उन्होंने उनका जो ब्रांड है वो डिजाइनर ब्रांड है, ये बात भी उन्होंने क्या कर दी है, ठीक है। तो दे हैव जस्ट मेड थ्री थिंग्स क्लियर हियर कि हमारे पास जो प्राइस है वो ऑफ आ रही है, हमारी चीज डिजाइनर है, ठीक है, और हम आपको शिपिंग भी फ्री में दे रहे हैं। मेरे लिए ये तीनों ऑफर्स, जो तीनों चीजें हैं, वो मेरे लिए कैच में जाकर एक बार इसको जरूर चेक करूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साइन अप फॉर फ्री, वैसे इसके साथ कॉल टू एक्शन जो है बटन, वो थोड़ा सा लाइक शॉप होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन चले, साइन अप फॉर फ्री भी ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दे वर लुकिंग फॉर हियर, बट साइन अप फॉर फ्री, फ्री वर्ड हियर इज ऑल्सो अ कैच, अगेन अ हुक, ठीक है। तो आप अपने डिस्प्ले एड को इस तरह से बनाएं कि या तो वो किसी का पेन पॉइंट शो कर रहा है, या डायरेक्टली सोल्यूशन शो कर रहा है, या फिर अब इसमें एक डिजायर क्रिएट की गई है, एक एक ऑफर दी गई है जिससे एक डिजायर क्रिएट की गई है, ठीक है। तो आपका डिस्प्ले एड जो है वो बहुत ही, उसमें आप समझे कि वर्ड्स बहुत कम होने चाहिए, लेकिन वो कैची इनफ होना चाहिए टू कैच द आईज। अब देखिए, इसका सर्च एड से डिफरेंस क्या है। सर्च एड से डिफरेंस ये है कि सर्च एड में मेरी मेरी जरूरत थी, आई हैड अ नीड, और मैंने जाकर उसे सर्च किया, तो जो भी टेक्स्ट आएगा मैं उसे जरूर पढ़ूंगी, जरूर थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करूंगी कि क्या है, मुझे मेरी मेरी सबसे ज्यादा मेरे साथ रिलेटेड जो है, मेरी नीड को सेटिस्फाई करने वाली ऑफर कौन सी है। लेकिन डिस्प्ले ऐड कहाँ पर है? डिस्प्ले ऐड आ रहा है जहां पर लोग आपको सर्च नहीं कर रहे, ठीक है, जहां पर लोग सर्च नहीं कर रहे, आप वहां जाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि यू वांट इट, यू नीड इट, गो फॉर इट। तो वहां पर आपको वर्ड्स बहुत कम यूज करने हैं और दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज द बेस। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी इमेज होगा उसको टैग, उस पर कोई टैग जरूर होगा। जैसे अब इसका टैग क्या हो सकता है, आप इसे जस्ट हील्स भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिर्फ हील्स लिखोगे, दैट वोंट गिव इट अ वेरी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। आपका इमेज हमेशा इसका कोई ना कोई टाइटल, जो बैक एंड पे टैग्स होते हैं, वो एक इसका बहुत अच्छा टैग होना चाहिए टू मेक इट आउटस्टैंड। जो आपके बेस्ट कीवर्ड्स हो उनको आप यूज करें इसके टैग में, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक ये फर्स्ट डे हमने यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस किया था, बिकॉज आई वांट टू टीच यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट एनी लाइक
Google, I don't wanted Google to do everything. I wanted to show you how to do everything if you want to do it. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे सेल्स पे जाऊंगी तो ऑलरेडी वो मुझे सेल्स बेस्ड कैंपेन्स दे देगा, नीड बेस्ड, जो गूगल ठीक समझेगा. ठीक है. लेकिन हो सकता है कि मेरा जो मैं इस टाइम चाह रही हूँ, तो मैं इस टाइम सर्च कैंपेन चाह रही हूँ, बट बेशक मैं उस पर सेल्स ही करना चाह रही हूँ. ठीक है. तो मैं हो सकता है कि सर्च कैंपेन से सेल्स लाना चाह रही हूँ. सो समटाइम्स यू हैव टू गो कम डाउन एंड सी दीज टाइप्स डायरेक्टली. अच्छा, हम डिस्प्ले एड्स कर रहे हैं आज. जो भी कॉल्स हैं आप उनके साथ जो सेट किए हुए आपने उसके साथ जाए. वेबसाइट. ओके. Add your website here. आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं. हम ये भी रख सकते हैं. ओके, ये तो सबसे कॉमन सेटिंग है कि हर कैंपेन में हो रही है, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर. और इफ यू वांट गाइस वांट मी टू. अच्छा, हम अपनी लोकेशन ठीक है. यहाँ पर आप अगर आपकी जैसे आप यूरोप में कर रहे हैं. ठीक है. आपका क्लाइंट कहते हैं मैं यूरोप को टारगेट कर रहा हूँ, तो यूरोप को टारगेट करने के लिए आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली यूरोप भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप यूरोप की जो कंट्रीज जिनको आप टारगेट करें उनको सबको सिलेक्ट करो. तो सो यू कैन सिलेक्ट सिंगल कंट्री, इवन अ स्टेट इन अ कंट्री, इवन अ सिटी इन अ कंट्री. सो दिस इज ऑल पॉसिबल. मैंने इस तरह से कुछ सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूं कि यू कैन कट द प्लेस. ठीक है. आप उसे जितना नैरो करना चाहें उतना नैरो कर सकते हो, जितना वाइड करना चाहे उतना वाइड कर सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन दैट रीजन. और यहाँ पर आप इसको एड रोटेशन भी, मैंने आपको फर्स्ट डे एड रोटेशन बताया था कि आप इसे ऑल डे कर सकते हैं, वीकडेज पे कर सकते हैं, वीकेंड्स पे कर सकते हैं, द वे यू वांट इट. ठीक है. आपका एड, आपकी जो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो किन डेज पे ओपन रहता है, किन टाइमिंग्स पे ओपन रहता है, आप उसको यहाँ पर आकर एड शेड्यूल कर सकते हैं. ठीक है. So we say everything is fine. Let's go next. Okay, हम यहाँ पर एवरेज बजट देते हैं इसको. अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ पर आप किस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं. कन्वर्जन्स पे. अब यहाँ पर एक्चुअली जो बेसिक गोल सेट हुआ है इस पूरे अकाउंट में, वो कन्वर्जन्स है. सो वी विल फोकस ऑन कन्वर्जन्स हियर. ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेट अ टास्क. इससे एक्चुअली एक कैप आ जाएगी और उससे पता है आपके पास आप आपकी कैंपेन के जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत मिनिमम हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं. तो खासतौर पे स्टार्ट में आप इस पे इसको टारगेट जो है वो सेट ना करें. जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आपका इस लेवल पर आ रहा है कन्वर्जन, तो फिर आप इसको सेट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट्स जो है अगर हमें पता है ऑलरेडी तो हम उनको टारगेट करेंगे. नहीं तो हम एटलीस्ट अपनी नीश को टारगेट करेंगे. ठीक है. अगर मेरा क्लाइंट जो है वो होम एंड गार्डन की प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो मैं इसी नीश को आकर टारगेट करूंगी. ठीक है. अच्छा, अगर मेरी प्रोडक्ट इनमें से मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा कि मुझे मेरा ऑडियंस कहाँ होगा, और मैं अगर मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आई कैन गो विद दिस ऑप्शन. और अगर ऐसा नहीं है, मेरी प्रोडक्ट जो है वो लाइक नॉर्मल प्राइस रेंज में है, तो मैं यहाँ से फिर उस ऑडियंस के बारे में
ये सोचूंगी कि उनकी एज क्या है। आप एज सोच सकते हैं, आप उनकी जेंडर सोच सकते हैं, आप उसको खुद डिफाइन कर सकते हैं। और आप उसको कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? ऑडियंस मैनेजर के अंदर। ठीक है, आप अपना खुद का ऑडियंस मैनेजर में जाकर ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो और फिर उस ऑडियंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप यहाँ से जैसे अगर मेरी इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज की या रूफिंग सर्विसेज की, यहाँ पर काफी ज्यादा वैरायटी है जिसमें आपको आपकी निश मिल जाएगी। So try to go with these options in the start. And if your client says उसका स्टार्ट ना हो, क्या पता उसके बिजनेस को 10 साल गुजर गए और उसका तो कस्टमर डिफाइंड हो, तो फिर आप उससे उसकी ऑडियंस डिफाइंड जो है वो लें। हो सकता है कि उसकी जब आप अकाउंट में जाएं तो ऑलरेडी ऑडियंस मैनेजर में उसके ऑडियंसेस बने हो, सेगमेंट्स बने हो। यूज देम, ठीक है। और वो हर जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसने उसको डिफाइन किया होगा, या आप खुद आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस के साथ करेंगे। वो लोग जो आपको ज्यादा कन्वर्जन और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस ऑडियंस को आप डिफाइन कर लें। आप उनको देखें कि वो किस तरह से, किस पैटर्न में, और उसको एक ग्राफ करें और उसको यहाँ पर यूज करें। ठीक है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, एड टारगेटिंग। अच्छा, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हम पीपल, उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो सॉरी, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो पेरेंट्स है। ठीक है, तो वो जो यूएई में पेरेंट्स किस एज में है, मैं कह सकती हूँ कि 25 से लेकर 35 या 40 तक की एज में, या 45 तक की एज में इस कंट्री में इस तरह से है। ठीक है, ये पेरेंट्स की एज होगी, तो मुझे पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो मैं एज के साथ डिफाइन कर सकती हूँ, जेंडर के साथ डिफाइन कर सकती हूँ, पेरेंटल स्टेटस के साथ डिफाइन कर सकते हैं, आप हाउस होल्ड इनकम के साथ भी जा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने टारगेट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो स्पेंड है ना वो वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, कीवर्ड्स के साथ, और कीवर्ड्स तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे। हम ये तो हमारा बेसिक एरिया, हम कीवर्ड प्लानर से, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, कीवर्ड प्लानर से हम पहले ही कीवर्ड्स लेंगे और उनको हमने एक शीट में रखा होगा कि किसको कहाँ पर यूज करना है। कुछ को हमने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, कुछ को हमने टाइटल्स में यूज करना है, और कुछ को हमने टारगेट करना है कैंपेन्स में। ठीक है, टॉपिक्स के साथ यहाँ पर अब अगर मेरी जो प्रोडक्ट है वो डाइटिंग सप्लीमेंट है, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डाइटिंग सप्लीमेंट है, तो वो तो और डिफाइंड हो गया। ठीक है, सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा कि जो भी वेबसाइट्स हैं जो नेचुरल डाइटिंग सप्लीमेंट पे बात कर रहे हैं, जहां पर भी मैं उनको टारगेट करूंगा, ऐसे एप्स को टारगेट करूंगा, ऐसी वीडियोस को टारगेट करूंगा, और वहां पर मेरा डिस्प्ले ऐड उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब कहीं पर भी शो होगा जो मैं यहाँ पर दूंगा। अच्छा जी, अब मैं प्लेसमेंट भी यहाँ पर अपनी डिसाइड कर सकता हूँ, अपनी एड प्लेसमेंट। ठीक है, वेयर आई वांट टू शो ऑन एवरी, wherever I'm going to show myself, where would I show? I can decide it here. इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर गूगल मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप वेबसाइट से शो करना चाह रहे हो कि आपको इसके अगेंस्ट आपको पूरा इस पे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, एप्स, ऐप कैटेगरीज भी हैं। ठीक है, आपके लिए ऐप स्टोर की है। यहाँ पर भी आप आकर अपना बिल्कुल डिफाइन करो, मेरी हेल्थ एंड फिटनेस है। ठीक है, वी कैन गो विद दैट। एंड मैं उसको स्पेशल उसको आकर टारगेट कर सकता हूँ कि मुझे इस तरह के प्लेसमेंट पे डेफिनेटली मुझे शो करना है। ठीक है, सो आई कैन डिफाइन इट हियर। अगर मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि कोई यूट्यूब पे चैनल है, कोई वेबसाइट है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, जहां पर मेरे कंपेटिटर्स भी शो कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आई कैन एंटर दैट लाइक लिंक हियर एंड आई कैन डायरेक्टली टारगेट दैट प्लेसमेंट। ठीक है,
अगर मतलब मेरा कोई ऑडियोज का बिजनेस है, तो मैं किसी ऑडियो की जो बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे मुझे पता है कि विजिटर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं उसे गूगल पे चेक कर सकती हूँ कि विजिटर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर आकर जरूर टारगेट करूंगी और अपने बजट का भी ट्राई करूंगी कि ज्यादा स्पेंड वहां पर हो। ठीक है, जहां हम टारगेट करेंगे वहां पे तो स्पेशली आएगा। सो वी कैन टारगेट आवर प्लेसमेंट्स एज वेल। अच्छा, ये वाला जो डिस्प्ले ऐड है, ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है। मतलब हमारी जो सर्च क्वेरीज हैं या फिर हमारा जो प्लेसमेंट्स है उनके हिसाब से हमारा जो एड है वो शो होगा। ठीक है। हाँ। तो अब हमने ये यूट्यूब वेबसाइट का यूआरएल हमने यूज किया है। यहाँ पर हम अपने सारे एसेट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, हमारे एड एसेट्स जो है हम उनको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अच्छा, अब ये बता रहा है कि हम जेप अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी अपलोड कर सकते हैं, और हम जिप्स अपलोड कर सकते हैं। यू कैन सी हियर। एंड इसमें अब आपको अपने पास ऑलरेडी एड एसेट्स होंगे आपके पास। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड साइजेस, ये देखें गूगल आपको बता रहा है डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड साइजेस। आप यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड साइजेस के देख सकते हैं। एंड आप उन पे पहले से अपने जो एड एसेट्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, वो आप पहले से अपने तैयार रखेंगे और उनको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और क्रिएट ऐड कर देंगे। एंड दैट विल बी लाइक द एड क्रिएशन हो जाएगी, फिर रिव्यू होगा और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। मेरे पास इस टाइम किसी भी एड के एड एसेट्स नहीं है, तो मैं अभी कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं कर रही। लेकिन आप जब अपलोड करेंगे तो आपका, और वहां पर जस्ट वो एक पूछेगा टैगलाइन, आप एक टैगलाइन दे सकते हैं। Maybe I can try to upload anything here. ओके। अच्छा, मैं आपको अच्छा जी, मैं आई ट्राइड कि मैं यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर अपलोड कर सकूँ। वेल, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर आप वो इमेजेस अपने अपलोड करेंगे ना सब, तो वो उनके साथ साथ एक एक इमेज का टैग पूछ लेगा या टाइटल पूछ लेगा। ठीक है, जस्ट पुट गुड टाइटल्स देयर, गुड सर्च टर्म्स। जो आपने कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली है उनमें से आप उससे रेलिवेंट अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट करेंगे, आप रिव्यू में चली जाएगी आपकी कैंपेन, यानी और वो आपको सारे आपके जो भी इश्यूज अगर कोई पीछे रह गए हैं वो आपको बताएगा कि ओके, फिक्स इट ऑल, एंड आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। ठीक है।